अपमान करने से बाज आना चाहिए। सत्ता के नशे में इतना चूर मत होइए श्री तेजस्वी यादव जी। ये जनता समझ रही है आपके चाल चरित्र को। ये जंगल राज, लाठी राज, गुंडा राज कभी भी वापस नहीं आने वाली है। आप बाहर के लोगों को ला करके गाली दिलवा करके सत्ता में आना चाहते हैं तो शायद आपका ये सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। रेड्डी है जो बिहारियों के डीएनए पे समय समय पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, अपमानित करता है बिहारियों को। उस सूची में नंबर 2 पे कौन है? वही है एमके स्टालिन जी, जिनका आपने आज स्वागत किया है। आज 27 अगस्त को जब उस यात्रा के दौरान राहुल जी को एक सामान्य पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रयास किया कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर उनके हाथों में जाए, राहुल जी ने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। शर्म आती है आपको? आर यू एम्बैरेस्ड? संविधान के निर्माता, भारत रत्न, महामानव, वंचितों के प्रणेता, जिन्होंने पीढ़ियों को उठा करके सशक्त किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त बिहार के भाजपा के प्रदेश कार्यालय से आ रही है, जहां पर मंत्री जनक राम और गुरु प्रकाश पासवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा, ने प्रेस वार्ता की है और मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ऊपर खूब बरसे हैं। इस प्रेस वार्ता में जनक राम ने उस दौर को याद दिलाते हुए याद किया है कि जिस वक्त लालू यादव ने हमेशा ही बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है और उनके जन्म दिवस पर उनकी तस्वीर जो है उनके पैरों में मिली। साथ ही साथ गुरु प्रकाश पासवान ने अपनी बातों में साफ किया है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो एमके स्टालिन की बिहार में स्वागत कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा बिहारियों पर विवादित बयान दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर जो है राहुल गांधी ने लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, लेना जो है उन्होंने अवॉइड किया, अनदेखी की है, तस्वीर की बेइज्जती की है बाबा साहब अंबेडकर की। जिस संविधान को बचाओ का नारा देते हैं, उसी संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर इसी तरीके से करना है, पिछड़ा अति पिछड़ों का अपमान करना है, तो क्यों खुद को गरीबों का नेता कहते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान और इस बिहार मंत्री जनक राम। मिलते हुए सत्ता में आने के लिए रमन्ना रेड्डी जी को, एमके स्टालिन जी को बिहार के धरती पर ला करके और फिर बिहारियों को गाली दिलवाना चाहते हैं, गाली सुनवाना चाहते हैं। क्या यही आपकी अब चाल चरित्र रह गया है? मैं अनुसूचित जाति, चमार जाति से आता हूं और बिहार प्रदेश के दबे कुचले समाज के लोग आपके माता पिता के शासनकाल में, राजीव गांधी जी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, इन लोगों को अपमान आप लोगों ने करते रहा। अब तो अपमान करने से बाज आना चाहिए। सत्ता के नशे में इतना चूर मत होइए श्री तेजस्वी यादव जी। ये जनता समझ रही है आपके चाल चरित्र को। ये जंगल राज, लाठी राज, गुंडा राज कभी भी वापस नहीं आने वाली है। आप बाहर के लोगों को ला करके गाली दिलवा करके सत्ता में आना चाहते हैं तो शायद आपका ये सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। एक एक करके बदला बिहार के लोग लेंगे, और वे स्टालिन हो या रमन्ना रेड्डी जी हो या श्री लालू प्रसाद जी हो। आपके कथनी और करनी में बिहार के लोगों ने देखा, सुना और समझा है। 25 का चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप इसी बेचैनी में, इसी परेशानी में, आपकी जमीन खिसक गई है, आपका जनाधार घट रहा है, दलित पिछड़ा आपके समर्थन में नहीं आ रहा है, तो आप गाली दिलवाइएगा, आप गाली दीजिएगा। बिहार के लोगों ने यह भी देखा कि श्री राहुल गांधी जी के गाड़ी से उनके ही सुरक्षा कर्मी को जब पैर में चोट लगती है, और चोट ही नहीं लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है। मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया तमाम ऐसे उदाहरण है। सीताराम केसरी जी हो, बिहार के पिछड़े वर्ग के नेता, कांग्रेस के दफ्तर में दिल्ली में उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है,
बाबू जगजीवन राम दलित समाज से आते थे, उनको कांग्रेस पार्टी में अपमान लगातार आजीवन झेलना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि तेजस्वी यादव जी के संदर्भ में सवाल पूछा गया कि क्या यदि, हालांकि काल्पनिक है, ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है, आपके प्रत्याशी कौन है मुख्यमंत्री का, गोलमोल कर गए, स्वीकार नहीं है उनको। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती है कि वंचित समाज को नेतृत्व मिले, और वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पूरे गर्व और सम्मान के साथ में कहना चाहता हूं, आज जो संविधान के शीर्ष 4 स्थान है, संविधान का सर्वोच्च स्थान है, आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका कब मिला? अब मिला। पूरे दुनिया में भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसके नेतृत्व में बनाया गया? एक पिछड़े वर्ग से आए हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। उपराष्ट्रपति का चुनाव आता है तो हमारी पहली प्राथमिकता कौन होती है? पिछड़े वर्ग के सीपी राधाकृष्णन जी। संस्थानों में माहौल बनता है, वातावरण बनता है। आज भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जो दलित समाज से आते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण है साथियों। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। सत्ता मिले तो उप मुख्यमंत्री कौन मेरा पुत्र होगा, स्वास्थ्य मंत्री कौन दूसरा पुत्र होगा, नेता विधान परिषद कौन हमारी पत्नी होगी, लोकसभा कौन एक बेटी जाएगी, राज्यसभा कौन दूसरी बेटी जाएगी। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सामाजिक न्याय की परिभाषा ऐसी नहीं हो सकती है। बाबा साहेब अंबेडकर के विरासत, बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों के साथ जिस प्रकार का अन्याय और अपमान आज हुआ है, संपूर्ण दलित समाज, संपूर्ण बिहारी समाज ये अब और सहन नहीं कर सकता है। हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, आपसे, आप लोग सरकार में रहेंगे तो अपमानित करेंगे। यह जिसका बिहार में स्वागत किया गया था, आपके भाषा में बोले तो चोर, आपके भाषा में बोले तो आरोपी। उस ADR की सूची में नंबर 1 पे सर्वाधिक आरोपों वाला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी होता है, और ये वही रेवंत रेड्डी है जो बिहारियों के DNA पे समय समय पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, अपमानित करता है बिहारियों को। उस सूची में नंबर 2 पे कौन है? वही है MK स्टालिन जी, जिनका आपने आज स्वागत किया है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, ये वोट चोर के नाम पे जो आप यात्रा कर रहे हैं, क्या ये बिहार अपमान यात्रा है? क्या ये वंचित अपमान यात्रा है? एक सुनियोजित ढंग से बिहार के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो जननायक की उपाधि मिली थी, उसको छीनने का प्रयास हो रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे राजनीति तो आपने खूब की, लेकिन उनको भारत रत्न से सम्मानित किस सरकार में किया गया, हम पूछना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, कर्पूरी ठाकुर जी के लिए कपटी ठाकुर शब्द का उपयोग होता है। इतिहास गवाह है, जब कर्पूरी ठाकुर जी को जीप की आवश्यकता होती है, गाड़ी की आवश्यकता होती है, तो मना कर दिया जाता है। सुरेंद्र किशोर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा इस बात को मैं बताना चाहता हूं। साथियों, अभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा क्या होती। परम पूज्य भारत रत्न बाबा। तो जैसा कि आपने देखा, अपनी बातों में सीधा सीधा हमला बोला है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पे। साथ ही साथ राहुल गांधी के बिहार आने की मंशा को लेकर के भी कई सवालात खड़े किए हैं। अब बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो एक तरफ लगातार चलते जा रही है बिहार के अलग अलग हिस्सों में, वहीं दूसरी ओर भाजपा जो है उस अधिकार यात्रा को लेकर के एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि इस खींचतान में बिहार की जनता जो है वो किसके पक्ष में जाकर के अपना मत डालेगी। सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़।